पसरी हुई है। हम इंतजार भी करेंगे कि महागठबंधन से कोई लीडर हमारे साथ में जुड़े। और हालांकि उम्मीद यही है कि उनकी आवाज से भी कुछ इस तरह की मिठाई बनने की तस्वीरें आई। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम अपनी अपनी सीट से पीछे चल रहे। तारापुर से सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो भी अपनी सीट से पीछे है। तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा भी लखीसराय से हालांकि पूजा पाठ करते हुए सुबह सुबह नजर आए थे और जलाभिषेक करते हुए भगवान शिव का नजर आए। लेकिन अभी फिलहाल उनके लिए, दोनों डिप्टी सीएम के लिए अच्छी खबर नहीं है। रुझानों के हिसाब से तारापुर से सम्राट चौधरी पीछे हो गए हैं। जो आगे चल रहे थे शुरुआती दौर में तो बीजेपी की तमाम बड़े चेहरे हैं, आप समझिए कि बड़े चेहरे हैं। डिप्टी सीएम का, दोनों डिप्टी सीएम का पीछे होना निश्चित तौर पर ये सवाल खड़े करता है। हालांकि पीछे हो रहे हैं, भले ही कम अंतर के साथ अभी पीछे हो रहे हैं हिमांशु जी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के बीच में नाराजगी है, इससे भी आप गुरेज नहीं कर सकते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नाराजगी नहीं है। नाराजगी तो मैंने आपको अभी बताया ना कि नाराजगी जिनके खिलाफ है, जो 13B और 420 के अंदर जाएंगे, जो चारा खाएंगे, जो पानी पिएंगे, जो जमीन लेंगे और नौकरी देने के बदले जमीन लेंगे लोग की जनता, उनसे नाराज होती है कि किसी और से नाराज होगी? ठीक है, आप नहीं मानेंगे कि वो नाराज है, ठीक है, वो जब नतीजे आएंगे तो साफ हो पाएगा। विपुल सुनील जी हमारे साथ बने हुए। विपुल जी मैं बिल्कुल नहीं, जो हमने बोला था 160 पार होगा वो आपके सामने चौधरी दिख रहा का है। पीछे चलना ये बतलाता है कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता बात कर रहे हैं, सम्राट चौधरी पर भी तो बहुत संगीन आरोप है और उन आरोपों को उठाने का काम किया था इस चुनाव में प्रशांत किशोर ने, और कई बार बहुत असहज दिखे सम्राट चौधरी पूरे चुनाव में। ये भी इसके पीछे है कि बीजेपी की लोकप्रियता जो है, उसके शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के नाते वोट मिल रहे हैं, चुनाव में आगे दिखलाई पड़ रही है। लेकिन बिहार विधानसभा में, बिहार के अगर बीजेपी की बात करें तो बिहार बीजेपी में कोई बड़ा कद्दावर नेता नहीं है। बात सुशील अगर मोदी आरोपों के बाद की हो तो आरोपों में अनंत सिंह का नाम भी सामने आना चाहिए ना राजेश जी, और ललन सिंह जो अपने विवादित बयान के चलते भी बड़े सुर्खियों में रहे थे। यहाँ आरोप अगर महागठबंधन के नेताओं पर है तो एनडीए के नेताओं पर भी है। विपुल जी, राजेश जी निश्चित तौर पर है। और आप सम्राट चौधरी पर तो देखिए हत्या का मुकदमा है, 7 केसों में हैं वो, और कई बार उनको फर्जी डिग्री का भी मसला है। जिस चाल चरित्र की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, उस चाल चरित्र वाली पार्टी ने सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम तक बना रखा है, और बिहार की जनता सम्राट चौधरी को नहीं स्वीकार कर रही है। राजनीति में उतर आए ताकि बड़े बड़े अफसरों को अपना नौकर बनाया जा सके। राजेश जी, सबसे बड़ी बात है ये जो भाई जी बोल रहे हैं राजनीतिक समीक्षक है, अब मालूम नहीं कि किस तरह का राजनीतिक समीक्षक है, जिस तरह से ये बोल रहे हैं इनको आपको डिग्री का आपकी तरफ पक्षधरता नहीं रखनी है, मुझे निरपेक्ष होकर के बात करनी है, और आप सर्टिफाई नहीं कर सकते हैं मुझे। आपको बहुत समय लगेगा मेरी समझ डेवलप करने में, मेरी जगह पहुंचने में, ठीक है? गलतफामी मत पालिए कि आप यहाँ ऐसा नहीं होता राजेश जी, ऐसा नहीं होता। राजनीतिक विश्लेषक है, उनकी बातें सुनिए। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। बिना फैक्ट के बात जो करेंगे? सच्चाई है ये नहीं, बिना फैक्ट के बात करेंगे आप? ये फैक्ट नहीं है क्या? सम्राट चौधरी अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं, इस पर फैक्ट नहीं है? केस नहीं दर्ज है उन पे? मालूम नहीं है और उनके केस नहीं दर्ज है, उनकी डिग्री को लेकर के विवाद नहीं है। आप एफिडेविट नहीं दे रहे हैं, आप बात करेंगे। फिर तो रीतलाल यादव आपकी तरफ भक्ति थोड़े करूंगा मैं तो निरपेक्ष होकर के बात करूंगा ही। कोर्ट के जो जिसको ये बरी कर दिया हो, जिसके अनुसार से वो पूरा जो यूजीसी डिक्लेयर कर दिया हो कि हाँ ये डिग्री जो है वो सही है। कोर्ट तो तमाम विपक्षी नेताओं को भी बरी कर देता है, उसको क्यों अपराधी मानते हैं? राजेश जी, आप बताइए। आप बैठ गए तो बैठ जाइए, राजद के प्रवक्ता बन के बैठ जाइए, जवाब हम दे देते हैं आपको। ये गलतफहमी है आपको कि मैं किसी का प्रवक्ता हूँ, ठीक है? आप सुनना ठीक है। अच्छा, आपस में लड़ना बंद कीजिए, आपस में लड़ना बंद कीजिए, आपस में लड़ना बंद कीजिए। राजेश जी एक सेकंड, विपुल जी एक सेकंड। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर राजेश जी एक सेकंड। आज काउंटिंग का दिन है, आज तो मत लड़िए ना, आज मत लड़िए। बिहार की जनता फैसला कर चुकी है। शांत रहिए। एक सेकंड, शांत रहिए, आप सब शांत रहिए। ना, शांत हो जाइए। राजेश जी शांत हो जाइए। मैं विपुल जी से पूछ लेती हूँ। विपुल जी, कौन सी पार्टी का कौन सा नेता कैसा है, ये तो आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। मुझे बताइए, आरजेडी को क्लीन चिट दे रहे हैं क्या?
बिल्कुल नहीं दे रहा हूं। आरजेडी का तो लालू के जंगल राज पे लगातार बोल रहा हूं, और लालू के जंगल राज की वजह से, लालू के अपराधी होने की वजह से, लालू का पिछला जो प्रदर्शन रहा है उसकी वजह से लगातार आज तक मिल रहा है और आगे भी मिलता, आगे भी मिलता रहेगा, आगे भी मिलता रहेगा। बिहार में कभी सत्ता के केंद्र में नहीं आ सकती है आरजेडी। लालू के जंगल राज थोड़ा निष्पक्ष और थोड़ा पारदर्शी तरीके से आपने बात की है। विजय कुमार सिन्हा पूजा पाठ जरूर कर रहे थे, लेकिन अभी तो पीछे चल रहे हैं। और बिहार का क्या फैसला होगा आज काउंटिंग के दिन, ये साफ हो रहा है। सुबह के 9:57 हो चुके हैं, यानी लगभग 2 घंटे की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और 163 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है। हालांकि पूजा पाठ का फायदा कितना होगा कितना नहीं होगा, और अगर यही रुझान अगर नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो ये विजय कुमार सिन्हा के लिए अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं होगी, सम्राट चौधरी के लिए भी बिल्कुल अच्छी खबर नहीं होगी। फिलहाल लगातार हम बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कवरेज जारी रखे हुए हैं और लगातार अपने दर्शकों तक हम पल पल का अपडेट देंगे। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।